नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। रविवार देर शाम और सोमवार को मौसम साफ हो जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, मगर करीब 14 वर्षों बाद लोगों ने खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का ऐसा रौद्र रूप देखा। हालांकि बाढ़ का पानी अब लौट चुका है, मगर अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया है। पिछले शुक्रवार से जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में हुए मूसलाधार बारिश के बाद शहर की दोनों प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा और खरकाई पूरे शबाब में दिखी। दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। लगभग 14 साल बाद शहरवासियों ने दोनों नदियों के रौद्र रूप का दर्शन किया। शनिवार रात भर तटीय इलाकों के लोग सड़कों और शेल्टर होम में रहने को मजबूर रहे। हालांकि रविवार को मौसम साफ जरूर हुआ, मगर अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया, जिससे निपटने में हफ्तों लग सकते हैं। धीरे धीरे दोनों नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। अभी भी कई मोहल्ले और तटीय इलाके जलमग्न हैं। लोग नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में युद्ध स्तर पर जुटा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। अब तक दोनों जिलों के करीब 4000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जमशेदपुर शहर के करीब 2000 घरों में बाढ़ का पानी घुसने की सूचना है। इधर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव अभी भी डूबे हुए हैं। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अहम सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दौरा किया। उन्होंने कदमा, मानगो समेत अन्य क्षेत्रों में घूम घूम कर जायजा लिया और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। रविवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया। एक दशक से ज़्यादा समय के बाद जमशेदपुर में बाढ़ की भयावह स्थिति बनी, जहां सैकड़ों घर पानी में डूब गए और लोग घरों से बाहर हैं। खासकर निचले इलाकों का हाल और खस्ता। वह डैम का पानी छोड़े जाने के बाद नदियां उफान पर आई और ऊंचे इलाकों के घरों में भी पानी घुसा। रविवार को जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों से बातचीत की और समस्याओं को जाना। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि तमाम बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत कार्य जिला प्रशासन के अलावा उनकी खुद की टीम भी कर रही है। वहाँ से फंस गया था, देखिए एक लड़का बोला अरे मेरा हाँ अरे ये रोड तो आगे से है ना रास्ता, अब वो भी बंद है, वो भी बंद है। देखिए, जो बाढ़ आई है इस पर लगातार हमारा भी ध्यान है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान है। लगातार उनके भी दिशा निर्देश जिला प्रशासन को प्राप्त हुए हैं और मैं भी रात से ही जिला प्रशासन के संपर्क में हूँ। लगातार उपायुक्त, अनुमंडलाधिकारी, एसपी, एसएसपी साहब सारे लोग लगे हुए हैं और चूँकि काफ़ी 7 मीटर खतरे के निशान से पानी ऊपर चला गया था। अब पानी थोड़ा सा कम हुआ है। उम्मीद है कि धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो आम आदमियों की समस्याएं हैं, बहुत सारे घर में पानी घुसा है, उसका भी हम लोग समीक्षा कराएंगे और जो एज सुन एज पॉसिबल जो संभव मदद है वो की जा रही है और जो आगे फौरी मदद है उसको भी करना है। रविवार को आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मंत्री चंपा सोरेन ने जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। रविवार को सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में शनिवार को आए बाढ़ का जायजा लेने राज्य के मंत्री चंपा सोरेन पहुंचे एवं प्रभावित लोगों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान मंत्री ने गम्हरिया सीओ से प्रभावित लोगों की सूची बनाकर जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। साथ ही प्रभावित परिवारों को फौरी तौर पर तत्काल राहत दिलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को पूरी मुस्तैदी के साथ तन मन से जुटने का निर्देश भी दिया। मंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। हर गरीब इस पीड़ित परिवार को सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात कर संकट की इस घड़ी में साथ खड़े होने की बातें कही। प्रशासन को बोल दिया था फ़ोन से कि हम बाहर में था, रांची मीटिंग में था। शाम को
वहीं से मॉनिटरिंग भी कर रहे थे नीचे कर पाए। और आज थोड़ा बढ़ के पानी जो कम होने लग गया, इसीलिए हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। किसका आईडी किसका है? और प्रशासन का हम निर्देश दे चुके हैं, कितना क्षति हुआ नहीं हुआ आकलन करिए आप लोग। अब इस बस्ती में, रामबड़िया बस्ती में जो भी परिवार है, इस बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित कितना हुआ है वो भी आप लोग सूची बनाइए। क्षति हुआ तो उसको भी आप लोग आकलन कीजिए। इसीलिए हम करने आए हैं। उधर उपायुक्त अरवा राजकमल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का घूम कर जायजा लिया और अपने हाथों से प्रभावित लोगों के बीच सूखे राशन का वितरण भी किया। प्रलयंकारी बाढ़ का जायजा लेने रविवार सुबह से ही उपायुक्त अरवा राजकमल प्रभावित इलाकों के दौरे पर, इसी क्रम में उपायुक्त तटीय इलाकों एवं शेल्टर होम का निरीक्षण करने आदित्यपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हाथों से ज़रूरतमंदों के बीच सूखा राशन, दूध वगैरह बांटे एवं संबंधित पदाधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि शनिवार की रात से ही जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय है और युद्ध स्तर पर राहत व बचाव कार्य जारी है। अब तक करीब 1600 लोगों को रेस्क्यू कर शेल्टर होम में पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि राहत की बात है कि अब धीरे धीरे जलस्तर में कमी आ रही है। 19 और 20 तारीख को जो ज़्यादा बरसात हुई है, इसके कारण पहाड़ी नदियों में काफ़ी वाटर फ्लो बढ़ गया था। इसके चलते चांडिल का भी गेट्स ओपन करना पड़ा। तो अभी भी वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा है। चांडिल डैम पर अगर आप देखेंगे तो डेंजर लेवल से भी ऊपर अभी पानी का लेवल है। तो साथ ही साथ यहाँ भी बारिश ज़्यादा होने के कारण कई एरियाज पूरे ज़िला में फ्लडिंग हुए हैं। चांडिल में करीब 20 गांव में पानी अंदर आ गया था। इसके साथ साथ कपाली में भी कई सारे वार्ड में पानी आ गया है। मुख्यतः हम लोगों का जो सबसे बड़ा टाउनशिप है हमारे ज़िला में आदित्यपुर में, उसमें भी कई सारे वार्ड्स में लगातार कल शाम से पानी का लेवल बढ़ रहा था। आदित्यपुर में सामाजिक संस्था उद्गम के सदस्यों ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के बच्चों के बीच दूध और बिस्किट का वितरण किया। इस संस्था द्वारा कोरोना काल में 50 दिनों तक लोगों को भोजन कराया गया था। आदित्यपुर में सामाजिक संस्था उद्गम ने राहत शिविरों में जाकर बच्चों के बीच दूध और बिस्किट का वितरण किया। उद्गम की संरक्षक सोनिया सिंह के साथ भाजपा नेत्री शीला पॉल और पार्षद रंजन सिंह शामिल रहे। मौके पर अतिथि के रूप में आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन सिंह मौजूद थे। उन्होंने अन्य सामाजिक व राजनीतिक संगठनों से भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को यथासंभव सहयोग की अपील की। दूध और बिस्किट बच्चों के बीच बांटने आए हैं। बड़ों को खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी सब चीज़ की उपलब्धि हो जा रही है, लेकिन छोटे दूध मुँहे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेट नहीं भरता। इसलिए हमने आज दूध ½ लीटर करके 300 पैकेट दूध और 300 पैकेट बिस्किट बच्चों के बीच में बांटा है। राजस्थान के जालौर में जातीय भेदभाव से एक छात्र की हत्या के विरोध में मूल निवासी संघ के बैनर तले लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। आज हम लोग डीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक स्मारक पत्र सौंपने जा रहे हैं। पिछले दिन जो राजस्थान जालौर में जो घटना घटी है, जो मूल निवासियों के ऊपर अत्याचार हो रही है, उसके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन देने आए हुए हैं। हम लोग का मांग है महामहिम राष्ट्रपति जरूर हम लोग उसको न्याय देंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई द्वारा छापामारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोष प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। अरे मिट्टी तो डालिए ना जी। भारत का भ्रष्टाचार का एक ही काम, भ्रष्टाचार का एक ही काम।
भ्रष्टाचार के हिंकार, भ्रष्टाचार के हिंकार, भ्रष्टाचार के। मोदी जी का पुतला आम आदमी पार्टी आज पूरे झारखंड के हर एक जिला में जला रहा है। कारण है कि आम आदमी पार्टी का जो कद बढ़ते जा रहा है, दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद में गुजरात, हिमाचल, हर एक जगह में इनका पद बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल के कद को बढ़ता देखकर बीजेपी सरकार जो है, जिनके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो घबरा कर झूठे झूठे केसों में अलग अलग तरह का बहाना बनाकर सीबीआई और ईडी को लगा रहे हैं। इसी के विरोध में कल मनीष सिसोदिया जी के घर में सीबीआई का छापा इन्होंने 14 घंटा तक चलवाया। उधर बालीगुमा स्थित न्यू ग्रीन सिटी सोसाइटी में दुर्गा पूजा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वहां के निवासी नहीं चाहते कि सोसाइटी प्रबंधन दुर्गा पूजा का आयोजन करे। इसे लेकर बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मानगो बालीगुमा स्थित न्यू ग्रीन सिटी में दुर्गा पूजा करने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां चयनित कमेटी ने एक आम बैठक कर कमेटी द्वारा पूजा संपन्न करवाने का निर्णय सुनाया गया। वहीं विपक्ष ने लोगों के द्वारा विरोध करते हुए बैठक में हंगामा मचाया। आपको बता दें कि विगत 4 दिनों पूर्व यहां के निवासी चयनित कमेटी के विरोध में उन्होंने बैठक कर पूजा संपन्न करवाने को लेकर अलग कमेटी का गठन किया था। वहीं अब चयनित कमेटी के लोगों ने इसके विपरीत खुद से पूजा करने का निर्णय लिया है, जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि शुरुआत से दुर्गा पूजा के लिए अलग कमेटी बनती आई है। दुर्गा पूजा का हम लोग फैसला करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पर्सनली अटैक किया जा रहा है। वो अध्यक्ष अपना चरित्र चित्रण दे रहे हैं हम लोग को, और चरित्र चित्रण में बोल रहे हैं कि हम उनसे सोसाइटी से बिना पूछे कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। ये उनका चरित्र चित्रण है। वो धतकड़ी सामुदायिक केंद्र में जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त विजया जाधव ने 14 कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें रूबरू कराया। धतकड़ी कम्युनिटी सेंटर में जिला प्रशासन के द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए विशेष मेगा कैंप का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त विजया जाधव के द्वारा इस कैंप की शुरुआत की गई। इस दौरान जिले भर से किन्नर समुदाय के लोग वहां पहुंचे। किन्नर पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वास्थ्य जांच, वोटर कार्ड जैसे कई अन्य सुविधाओं से तमाम किन्नरों को यहां आच्छादित किया गया। इस दौरान जिले के उपायुक्त ने तमाम सरकारी व्यवस्थाओं से सभी को अवगत करवाया। साथ ही आगामी दिनों में शहर में किन्नरों को अलग से शौचालय निर्माण करवाए जाने का भरोसा भी दिलाया। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने अभी कुछ सप्ताह पहले स्तनपान सप्ताह मनाए हैं, जिसमें माँ का दूध कितना इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के स्वास्थ्य और उसमें बेसिक इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए। और इन लोगों ने 6 माह कंप्लीट किए हैं और अब ये पहली बार अन्नप्राशन करने जा रहे हैं। समाज में हमारे यहाँ पे ऐसी एक मान्यता है कि किन्नरों द्वारा बच्चों को आशीर्वाद मिलने चाहिए, वो भी आके बच्चों को आशीर्वाद देते भर भर के। तो आज इस कैंप के तहत ऐसे 4-5 बच्चों को अन्नप्राशन इन्हीं के द्वारा करवाया गया है और एक नवजात शिशु को भी इनके द्वारा गोदी उठा के आशीर्वाद दिया गया है। कुल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी महाविद्यालय जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में सोमवार से सत्र 2021 से 24 के लॉ के छात्रों के लिए पढ़ाई शुरू हो गई है। छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला मौजूद थे। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज महाविद्यालय में सोमवार से सत्र 2021 और 2024 के लॉ के छात्रों की पढ़ाई शुरू हो गई है। पहले दिन परिचय सत्र के साथ पढ़ाई की शुरुआत की गई। परिचय सत्र के दौरान छात्रों की हौसला अफजाई करने झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों से परिचय प्राप्त कर उनकी हौसला अफजाई करते हुए उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। श्री शुक्ल ने विद्यार्थियों से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर न्यायिक सेवा में आने की अपील की।
उन्होंने कॉलेज कैंपस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, भविष्य में इसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। और नया सत्र का आज शुभारंभ है और जो छात्र हमारे पहले से पढ़ रहे थे वो उन लोगों का भी क्लास चल रहा है। अब नया सत्र की आज शुरुआत हुई है और बहुत छात्र उत्साह के साथ विधि शिक्षा ग्रहण करने में लगे हुए हैं। आने वाले दिन में जमशेदपुर कोऑपरेटिव विधि महाविद्यालय को आदर्श विधि महाविद्यालय के रूप में हम लोग स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ आधारभूत संरचना आगे बढ़ रही है। इसके अलावे एक बेहतर कैंपस की स्थापना यहाँ हम लोग करने में लगे हैं। टाटा पटना मार्ग पर वर्षों से सेवा दे रहे राजधानी बस सर्विस द्वारा इस मार्ग पर एक नई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लग्जरी बस का संचालन आरंभ किया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया। टाटा से पटना रूट पर वर्षों से अपनी सेवा दे रही राजधानी बस सर्विसेज ने अपने पैसेंजर की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रविवार से टाटा से पटना के लिए एक नई लग्जरी बस का संचालन आरंभ किया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नई बस सेवा का शुभारंभ करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। बस के मालिक बीबी सिंह ने बताया कि इस बस में केवल 36 स्लीपर है। रात्रि बस सर्विस में बैठकर जाने की व्यवस्था नहीं है। पैसेंजर के लिए रात्रि डिनर, मिनरल वाटर, एसी, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई आदि की सुविधा दी जाएगी। टाटा मोटर्स की यह बस का नया मॉडल है जिसके देश भर में राजधानी बस सर्विस पहला कस्टमर है। भैया इधर भी, हाँ भैया। आज मैं आया हूँ यहाँ जमशेदपुर में एक अच्छी व्यवस्था के तहत लोगों को अच्छी सुविधा मिले और जमशेदपुर से पटना का मार्ग जो है सरल और सुगम हो। इसके लिए हमारे बड़े भाई आदरणीय विद्याभूषण सिंह जी ने, जिनकी पहले से भी कई एक बस चल रही है और सफलतापूर्वक इस व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। इसमें टोटल स्लीपर गाड़ी है जो 1-1.5 महीना पहले जो ओपनिंग हुई थी उससे भी ये लेटेस्ट है और इसमें जो है सारी सुविधाएं हैं पैसेंजर्स के हिसाब से। और जो इसमें इंडिया ईस्ट जोन की पहली गाड़ी है, एक मिनट भैया, इंडिया ईस्ट जोन की पहली गाड़ी है जो इसका इनॉग्रेट हुआ है। उधर टाटानगर स्टेशन पार्किंग के नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है जिसमें लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। स्टेशन परिसर में 5 मिनट तक पार्क करने का अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। टाटानगर रेलवे पार्किंग के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब एंट्री गेट में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को 5 मिनट के लिए ड्रॉपिंग का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 5 मिनट से ज़्यादा अगर गाड़ी खड़ा करने की नौबत आएगी तो ऐसी परिस्थिति में नियमित पार्किंग शुल्क चुकाना पड़ेगा। हालांकि इसे अभी 3 हफ्ते के बाद फिर से रिव्यू किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए टाटानगर रेल प्रशासन के अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। अभी हम लोग पार्क एंड गो फैसिलिटी के तहत जो हमारे 2 पार्किंग लेन हैं उनमें हम लोगों ने एक बूम बैरियर इंस्टॉल किया है ताकि लोग 5 मिनट के लिए वहाँ पर रुकें, अपने पैसेंजर्स वगैरह जो भी हैं उनको डिबोर्ड करें एंड देन दे टेक देयर लीव, वहाँ से जो है निकले ताकि वहाँ पर रश ना रहे, ताकि सारे के सारे पैसेंजर्स जो हैं उनको इस वाली फैसिलिटी का फ़ायदा मिल पाए। अभी तक क्या हो रहा है कि लोग जो हैं आते हैं और एक जगह खड़े रहते हैं 10 मिनट 15 मिनट, जिससे बाकी और जो पैसेंजर्स पीछे हैं उन लोगों को इनकन्वीनियंस होती है। तो इसी इनकन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि 5 मिनट के लिए आप जो है पार्क एंड गो में आप आ सकते हैं और विदाउट चार्ज आप 5 मिनट की इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाकर अपने पैसेंजर्स वगैरह को डिबोर्ड कराकर यू कैन लीव। तो ये इनिशिएटिव है हमारा और इसके लिए आप सभी लोगों के सुझाव और आप लोगों का सहयोग आवश्यक है कि इसको आप सफल बनाएं ताकि पैसेंजर्स को कन्वीनियंस हो पाए। सर, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।
बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.